हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आयन इज नॉन एरोमेटिक इन नेचर। तो यहाँ पे हमारे पास चार कंपाउंड्स दे रखे हैं, हमें बताना है कौन सा नॉन एरोमेटिक है। तो सबसे पहले जो की कंसेप्ट आ जाता है, हमें नॉन एरोमेटिक से पहले एक चीज पता होनी चाहिए, दैट इज एरोमेटिसिटी, कि ये एरोमेटिक कंपाउंड होते क्या हैं आखिर। सो एरोमेटिसिटी इज सिंपली दो तीन रूल्स हमें फॉलो करने हैं, उसके बारे में देख लेते हैं। एक तो हमारे पास सबसे पहला रूल जो है कंप्लीट रिंग इन कॉन्जुगेशन। पूरी रिंग में रेजोनेंस होनी चाहिए, जितनी भी रिंग हो उसमें रेजोनेंस होनी चाहिए। तो सर क्या स्ट्रेट चेंज कंपाउंड नहीं चलेंगे? नहीं जी, स्ट्रेट वाले बिल्कुल नहीं चलते। तो पहला पॉइंट आ गया कंप्लीट रिंग इन रेजोनेंस। दूसरा जो पॉइंट हमारे पास आता है वो आता है सारे के सारे ऑल एटम्स जितने भी रिंग में प्रेजेंट हैं वो सारे sp2 होने चाहिए, जो अल्टीमेटली कहता है कि ये प्लेनर होगा। एंड देन हमारे पास जो होता है वो हकल रूल्स होता है, वो कहता है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। सर इसका मतलब समझाइए। n की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 ऐसे हो सकती है। अगर n की वैल्यू 0 है तो क्या होगा सर? 2 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे। 2 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब यह है कि इस पूरी रिंग में सिर्फ और सिर्फ दो ही पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है, या फिर दो ही लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन है, उसके बारे में समझेंगे। अब यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर बना हुआ है, सर ये कैसा अजीबो गरीब स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसको कैसे समझें कि यहाँ पे प्लस बना हुआ है, ट्राइंगल है। तो आइए इसको समझते हैं किस तरीके से हम ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे इन्होंने बता रखा है एक ट्राइंगल है, दैट इज साइक्लोप्रोपेन, और इन्होंने एक प्लस चार्ज को पूरी रिंग में फैला रखा है। इसका मतलब यह है एक तो कंप्लीट रिंग में रेजोनेंस है और एक प्लस चार्ज है। तो यहाँ पे अब मैं क्या कर सकता हूँ, रेजोनेंस मेरे पास ये हो सकती है। अगर मैं ऐसे एक आध पाई और पाई बॉन्ड बनाऊं तो रेजोनेंस नहीं होगी। तो रेजोनेंस के लिए जो ये हमारे पास तीन की रिंग है, एक हमारे पास पाई बॉन्ड होना जरूरी है और दूसरा एक प्लस चार्ज। सर प्लस चार्ज आपको कैसे पता लगा? यहाँ पे ये जो प्लस है ये डिनोट यही कर रहा है कि कहीं ना कहीं प्लस चार्ज मौजूद है। अब आप देख सकते हैं कि जब आप रेजोनेंस कराएंगे, इसको यहाँ भेजेंगे, प्लस चार्ज यहाँ आ जाएगा। तो प्लस चार्ज भी हमारा घूम रहा है, पाई बॉन्ड भी हमारा शिफ्ट होता रहेगा। दैट्स वाई ये इन्होंने रेजोनेंस हाइब्रिड बना रखा है। तो अब देखते हैं कितने इसमें पाई इलेक्ट्रॉन है। सर ये हमारा ए पार्ट था, इसमें हमारे पास ये सारे के सारे हमारे sp2 हाइब्रिडाइज आप देख सकते हैं। और हमारे पास रिंग है, हाँ जी, कंप्लीट रिंग रेजोनेंस। तो ये हमारे पास जो कंपाउंड है, एक तो इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन आ गए। सर 2 पाई कैसे? एक देखिए ये रहा इलेक्ट्रॉन, एक ये रहा इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड का, तो ये हमारे पास 2 पाई होगा। तो ये हमारा है एरोमेटिक। बट हमें नॉन एरोमेटिक बताना है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। सेकंड पे आते हैं। सेकंड में हमारे पास 5 की रिंग है। सेकंड का स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करते हैं इसी तरीके से जिस तरीके से अभी हमने करा है। तो यहाँ पे मैं बनाने जा रहा हूँ 5 की रिंग। तो यहाँ पे ये बन गई हमारे पास 5 की रिंग। अब इन्होंने अगेन यही कहा है, बट इस बार माइनस चार्ज को डिस्पर्स करा है, तो मैं यहाँ पे माइनस चार्ज लगा देता हूँ। और दो मेरे पास पाई बॉन्ड यहाँ पे होंगे, क्योंकि यहाँ इन्होंने अगेन ये हाइब्रिड बना रखा है कि ये पूरा रिंग में घूम रही है। तो ये मेरे पास आ गया है दूसरा कंपाउंड। ठीक है जी। अब इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? सर सारे के सारे सब, एक पहली बात तो sp2 हाइब्रिडाइज है। अब आप कहेंगे ये लोन पेयर कैसे सर हाइब्रिडाइज? यहाँ पे तो लोन पेयर है। ये जो आपका कार्बन है ये आपका sp3 होनी चाहिए। नहीं बेटा, ये जो लोन पेयर है रेजोनेंस में है। जब भी लोन पेयर रेजोनेंस में होता है तब हम उसे हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करते। तो इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो गए सर? 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। क्या एरोमेटिसिटी फॉलो कर रहा है? यस सर कर रहा है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 होंगे, 6 होंगे, 10 होंगे, 14 होंगे, वो सारे के सारे हमारे एरोमेटिसिटी शो करेंगे, हकल्स रूल फॉलो करेंगे। तो ये हमारा क्या है? एरोमेटिक। तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। देन नेक्स्ट हमारे पास एक और रिंग है, उसको भी देख लेते हैं एक बार बना के। तो ये कितने मेंबर रिंग है एक बार काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो हमें 7 मेंबर रिंग बनानी है। तो बनाते हैं आइए। वन एक सेकंड देख लेना किस तरीके से बनाई है, एग्जैक्ट वैसे ही बना लूंगा। 2 3 4 5 6, सॉरी 7 बनाने हैं ना। एक ये देन ये एंड थोड़ा सा डायग्राम फर्क है। एक बार काउंट कर लेते हैं यहाँ पे। एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, पांच कार्बन, 6 कार्बन एंड ये 7 कार्बन हमारे पास आ गए। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? अगेन कंप्लीट रिंग में रेजोनेंस है और एक प्लस चार्ज है। तो कहीं भी आप प्लस चार्ज बना सकते हैं, उसकी कोई हमारे पास लिमिटेशन नहीं है। मैं यहाँ बना रहा हूँ। चलिए इस हर बार बहुत बार यहाँ बना लिया, इस बार कहीं और बना लेते प्लस चार्ज, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ इस बार प्लस चार्ज। अब यहाँ मैंने प्लस चार्ज बना दिया, तो मुझे कंप्लीट रिंग किस में चाहिए? कॉन्जुगेशन में चाहिए। तो यहाँ पे एक पाई बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे एक पाई बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे एक पाई बॉन्ड आ जाएगा। और अब आप देख सकते हैं ये हमारे पास रेजोनेंस में है, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, फिर प्लस चार्ज आता रहेगा। तो ये रेजोनेंस में है। सर क्या सारे के सारे हमारे sp2 हाइब्रिडाइज है? हाँ बेटा बिल्कुल सारे sp2 हाइब्रिडाइज है। तो यहाँ पे कितने पाई इलेक्ट्रॉन है सर? 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो क्या होगा सर? ये हमारा एरोमेटिक हो जाएगा।
तो तीनों के तीनों कंपाउंड हमारे अभी तक एरोमेटिक है, तो चौथा ऑब्वियसली नॉन एरोमेटिक होगा। ऑप्शन एलिमिनेशन से आ सकते हैं, बट कोई नहीं, इसको भी समझ लेते हैं क्या है। अब यहाँ पे ये बात देखनी की, ये जो इन्होंने ये बना रखा है, ये चार्ज हमारा कंप्लीट रिंग में नहीं घूम रहा, ये कहीं जाके रुक गया है। तो आपकी 6 की रिंग सबसे पहले आप बनाइए, 6 की रिंग बनाते हैं सर, बिल्कुल। तो यहाँ पे हम सबसे पहले 6 मेंबर्ड रिंग बना देते हैं। अब इस 6 मेंबर्ड रिंग में इन्होंने जो दिखाया है वो ये दिखाया है कि यहाँ इस इधर से लेके इधर, ये जो हमारे पास ये जो दो कार्बन है, इस कार्बन के बीच में कोई भी रेजोनेंस नहीं है, यहाँ पे चार्ज नहीं जा रहा है। तो यहाँ हमें पाई बॉन्ड नहीं बनाना है। एक मैं यहाँ पे बना सकता हूँ, देन मैं एक और एक सिर्फ और सिर्फ माइनस चार्ज में लगा दूंगा, तो ये इधर घूमेगा। सो यहाँ पे एक ये लग जाएगा, हाँ ठीक है। हाँ, तो ये मेरे पास बन गए। अब क्या होगा, ये माइनस चार्ज या तो इधर घूमेगा, तो ये इधर यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा माइनस चार्ज। इधर रेजोनेंस नहीं है, तो यहाँ पे ये हाफ रेजोनेंस है, या फिर इससे अच्छा ये कर देते हैं। अब परफेक्ट है। तो ये मैंने बना दिया है इसका स्ट्रक्चर। तो अब चेक क्या करना है हमें, एरोमेटिसिटी। कुछ बच्चे कहेंगे यस सर 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, ये हमारा एरोमेटिक होगा, बट यू हैव फॉरगॉट वन थिंग दैट दिस कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज। तो ये हमारा एरोमेटिसिटी को फॉलो नहीं करेगा, भले ही 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो, बट कंप्लीट रिंग कॉन्जुगेशन में नहीं है। कार्बन एक sp3 है, तो ये हमारा कहलाएगा नॉन एरोमेटिक। तो ये हो गया हमारा नॉन एरोमेटिक। सो द फाइनल आंसर हमें क्या बताना है, नॉन एरोमेटिक ही बताना है। सो द फाइनल आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर डी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।